हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल भारत। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉवर या महर जो मुस्लिम लॉ के अंदर में है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, जो महर होता है ये एक पैसा होता है या प्रॉपर्टी हो सकता है जो इट हैज टू बी पेड और डिलीवर्ड टू द वाइफ। वाइफ को पे करना होता है या डिलीवर कर सकते हैं। इट इज either specified or unspecified, but in either case the law confers a mandatory right of mahar or dower on a wife. वाइफ को ये होना ही होना चाहिए, भले ही स्पेसिफाई हो या अनस्पेसिफाइड हो या प्रॉपर्टी की शेप में हो या कैश की शेप में हो, तो लेकिन ये होना ही होना चाहिए। जो महर है belongs to wife and she can deal with it in the manner she likes, and neither her husband nor husband's relations nor even her relations can dictate her in matter of using the mahar, money or property। वो जैसा चाहे इसको खर्च कर सकती है, कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुम्हें इसको कैसे खर्च करना है। जो महर है जो वो ओरिजिनली क्या था, ये सेल प्राइस का एनालॉगस था। और बट सिंस द इंसेप्शन ऑफ इस्लाम इट इज हार्डली करेक्ट टू रिगार्ड इट एज द प्राइस ऑफ sexual intercourse. Muslim marriage is like a contract where wife is the property and mahar is the price or consideration. However, non-payment of mahar does not void the marriage, so mahar is purely a consideration. जो महर है इससे मैरिज void तो नहीं होती है, लेकिन ये purely consideration है आज के जमाने में। In pre-Islamic Arabia, sadaqah was a gift to wife, but mahr was paid to the wife's father and could therefore be regarded as sale price. कहता है प्री इस्लामिक अरेबिया में जो सदका है वो जो वाइफ को देते थे वो गिफ्ट हुआ करता था, लेकिन जो महर है वो पेरेंट्स को, वाइफ के फादर को दिया जाता था, इसलिए उस टाइम पे कह सकते हैं ये सेल प्राइस था, बेटी खरीदी जाती थी। बट आफ्टर इस्लाम माहर पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू वाइफ एंड नॉट टू हर फादर। अब इस्लाम के आने के बाद अब ये वाइफ को दिया जाता ना कि उसके फादर को, इसलिए इसको सेल प्राइस कहना अब ठीक नहीं होगा। नो sin upon you if you divorce woman before you have touched them, but appoint a portion fixed for them by you, rather pay mahr and make provision of gift for them, rich according to his means, poor according। कहता है अगर गरीब है अमीर है, अपनी हैसियत के हिसाब से आपको महर आपको पे करना ही चाहिए वाइफ को। And if you divorce them before you have touched them and you have fixed for them the dower, pay half of what you have fixed, that is dower, under the woman, relinquish or give it up। कहता अगर आपने उसको टच किया है, अ, मतलब आपने वो वाइफ को टच नहीं किया एंड डिवोर्स हर, तो आपको हाफ डॉवर पे करना पड़ेगा। अगर तो चाहे तो वाइफ इसको रिलिंक्विश भी कर सकती है, इसको गिव इट अप भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है। दैट इज अप टू वुमन। Divorce device, then retain them reasonably or release them with kindness. And it is not lawful for that you take back anything of what you had given to them, except that both fear that they will not be able to keep limits of Allah and she returns what she was given। कहते हैं जो आप डिवोर्स अगर होता भी है तो अगर आप कुछ उसको देते हैं वाइफ को तो उसको आप वापस नहीं मांग सकते। Meher or dower has to be given to the wife, however, she is vested with discretion to remit this। वाइफ जो है वो जब चाहे अगर आप डॉवर तो कभी भी क्लेम कर सकती है। जो मेहर है वो नॉन रिफंडेबल है इवन आफ्टर डिवोर्स अनलेस शी रिमिट्स इट एट हर सोल डिस्क्रिशन एंड इट बिकम्स अ प्रॉपर्टी। ये वाइफ की प्रॉपर्टी बन जाता है। पेमेंट ऑफ मेहर जो है मैंडेटरी है इवन इफ मैरिज इज नॉट कंज्यूम्ड। अगर मैरिज कंज्यूमेड भी नहीं तब भी जो है मेहर पे करना ही पड़ेगा, बट इन दैट केस मैरिज जो है वो हाफ होएगा। Meher provides a check on the capricious exercise by the husband of his almost unlimited power of divorce। Even a middle class man can fix the meher of 11 lakh of usher fees, and usher fee कितनी होती है 15 से 20 रुपए की। This sum of money would give serious cause of anxiety for a middle class man फॉर गिविंग डिवोर्स। कहता है क्योंकि अनलिमिटेड पावर है मुस्लिम मेल के पास में डिवोर्स देने का, तो महर जो उसको चेक करता है कि भैया नहीं तो इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, इसलिए वो चेक में रहता है, तो वो डिवोर्स देने से पहले 10 बार सोचेगा। महर अमाउंट कितना होता है? हनाफी लॉ में 10 दिरहम का, मलिकी लॉ में 3 दिरहम का, शफी लॉ में नो फिक्स्ड अमाउंट, शरिया लॉ में नो फिक्स्ड अमाउंट। The mayor fixed by Prophet of Islam for his favorite daughter Fatima, wife of Ali, was 500 dirham that time.
and dirham derived from the Greek is the name of silver coin of 2.97 grams of weight. इतना दिरहम होता है। डॉवर के टाइप्स क्या हैं? एक स्पेसिफाइड डॉवर होता है, उसको बोलते हैं महरुल मुसम्मा। The amount is decided usually at the time of marriage. In case of minor husband, his father has the power to make the contract of dower on behalf of him. जो स्पेसिफाइड डॉवर है वो दो तरीके का होता है। पहला प्रॉम्प्ट डॉवर, जो पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज इफ डिमांड, अगर जैसे वाइफ डिमांड करती है उसी टाइम शादी के बाद आपको ये पे करना पड़ेगा। दूसरा तो डेफर्ड डॉवर, पेएबल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ और डिवोर्स, तब पे करना है अगर डेथ हो जाए या डिवोर्स दो दो वाइफ को, तब पे करना है। और ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, इस किसी कोई इवेंट अगर लिखा गया है उसमें निकाह नामे में, तो तब आपको ये देना पड़ेगा डेफर्ड डॉवर। डिसोल्यूशन में डेथ, अगर डॉवर इज गिवन फ्रॉम द अगर वाइफ हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी में से डॉवर दिया जाएगा। डिसोल्यूशन में डिवोर्स, कंज्यूमेटेड है तो सारा अनपेड डॉवर देना पड़ेगा, नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज है तो हाफ देना पड़ेगा। If divorce is not paid to the wife and she dies, then her heir, उसके अगर वाइफ मर जाती है उसको डॉवर नहीं मिला है तो जो हेयर है जो वो सूट फाइल कर सकते हैं, किसके लिए? विद इन 3 years कि भैया मेरी वाइफ माँ का डॉवर दे दो आप। फिर दूसरा है अनस्पेसिफाइड डॉवर, उसको बोलते हैं महरुल मिसाल, उसको प्रॉपर डॉवर ही बोलते हैं। When the amount of dower has not been settled, जब डॉवर सेटल नहीं हुआ हो, और even when there is an express stipulation at the time of marriage that the wife will not claim any dower, the wife is still entitled to proper और customary। कहता अगर वाइफ ने ज्यादा बोला भी नहीं है शादी के टाइम पर कितना डॉवर चाहिए, अनस्पेसिफाइड हो, लेकिन तब भी उसका हक है, उसको डॉवर मिलेगा ही मिलेगा। द ओवर इज, तब के उस केस में क्या होता है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में डॉवर फिक्स होता है, लेकिन कोर्ट फॉलोइंग कंसिडरेशन ध्यान में रखती है। क्या रखती है? सोशल पोजीशन ऑफ द ब्राइड, पहले ब्राइड की उसके फादर की सोशल पोजीशन क्या है, वो कितना अमीर गरीब है वो देखा जाता है, और हर ओन पर्सन, लड़की की भी उसकी क्वालिफिकेशन, एज, ब्यूटी, फॉर्चून, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्चू मस्ट बी टेकन, उसका वो सब भी देखा जाता है। द अमाउंट फिक्स्ड अपॉन हर फीमेल पैटर्नल रिलेशंस, जहाँ उसकी जो फीमेल पैटर्नल रिलेशन, जैसे उसकी बहनों को, उसके आंट्स को कितना डॉवर फिक्स हुआ है, उसके हिसाब से ही कोर्ट उसके लिए भी डॉवर फिक्स करती है। और इसमें सोशल पोजीशन जो हस्बैंड है और उसके पास कितनी इनकम सोर्स है उसका भी ध्यान रखा जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डॉवर, द हस्बैंड में एट एनी टाइम इंक्रीज द डॉवर, लाइकवाइज द वाइफ में रेमिट द डॉवर होली और पार्टली, जो हस्बैंड जो वो चाहे तो कभी भी इंक्रीज कर सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकता। वाइफ चाहे तो कभी भी डॉवर को रेमिट कर सकती है, चाहे पूरा है चाहे पार्टली। द रेमिशन ऑफ द महर बाय वाइफ इज कॉल्ड, जो वाइफ रेमिट करती है उसको बोलते हैं हिबातुल महर और हिबा आई महर। मैंने वाइफ वाज बीइंग इग्नोर्ड बाय हस्बैंड and thought that only way to win him back was to waive meher. Her remission of meher was considered without her consent and was not binding on her. वाइफ चाहे तो अगर पति नाराज उसे चल रहा हो तो वो उसको विन बैक करने के लिए जो है मेहर को वेव भी कर सकती है। रेमेडीज ऑफ ए मुस्लिम वुमन टू रिकवर डॉवर, रेमेडीज क्या है मुस्लिम वुमन के? द राइट टू डॉवर इज एन इनहेरिटेड राइट ऑफ एवरी मुस्लिम वुमन। Under Muslim law, following means of enforcement of right to dower are available to a wife or widow. पहला, refusal to conjugal rights. Before consummation of the marriage, the wife is entitled to deny cohabitation to the husband till he gives her prompt dower. अगर तो dower वो उसके साथ cohabitate होने से मना कर सकती है जब तक उसको वो prompt dower नहीं पे करता डिमांड का। It is to be noted that under Muslim law, husband has a right to cohabitate with his wife and she cannot refuse the same without any reasonable excuse। अगर कोई reasonable excuse के बिना मुस्लिम हस्बैंड के पास राइट है वाइफ से कोहैबिटेट करने का। बट नॉन पेमेंट ऑफ prompt dower बिफोर कंज्यूमेशन इज a lawful justification, लेकिन अगर डॉवर नहीं पे करा तो lawful justification है वाइफ का, वो अपने हस्बैंड के साथ कोहैबिटेट करने से रिफ्यूज कर सकती है।
The Muslim wife can refuse to live with her husband or refuse to him the sexual intercourse so long as the prom dower is not paid. और इसका केस भी है नसरा बेगम वर्सेस रिजवान अली 1980 का केस है. The Allahabad High Court held that the right to dower comes into existence before cohabitation and prom dower may be demanded even before the cohabitation. ये कोर्ट ने दिया. फिर दूसरा केस है अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तिफा वली खान. The facts were that in the marriage of Anis Begum Mohammad Istifa, the prom dower was rupees 15,000. The husband and wife lived together. Daughter was born. Wife moved to her parents' house because of non-payment of dower. Husband filed for decree for conjugal rights. He was first made to pay 15,000 rupees. Then the decree was issued. फिर enforcement of dower as debt. Where the marriage has been consummated, the wife cannot enforce her claim by refusing conjugal rights to the husband. अगर मैरिज कंज्यूमेट हो चुकी है तो वाइफ कंज्यूमेशन जो है कंजुगल राइट रिफ्यूज नहीं कर सकती है. इन उस सिचुएशन में क्या होएगा? उस सिचुएशन में वाइफ स्टिल कैन रिकवर हर अनपेड आवर बाय मेंटेनिंग एन एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन द सेम मैनर एज क्रेडिटर रिकवर हिज लोन. जैसे क्रेडिटर लोन रिकवर करता है वैसे ही वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन को वो सूट फाइल कर सकती है और रिकवर कर सकती है अपना डॉवर पति से. इफ द हस्बैंड डाइज, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वे विडो जो है उसके लीगल हेयर से अपना डॉवर रिकवर कर सकती है. लेकिन जो लीगल हेयर होंगे उस हस्बैंड के वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे. सिर्फ हस्बैंड की जो एस्टेट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लायबल है, उससे वो वुमन रिकवर कर सकती है. Widow rights of retention. After the death of husband, the most effective method of enforcement of dower is the exercise of right of retention. A widow whose dower remains unpaid has the right to retain the properties of the husband till her dower debt is satisfied. This right is termed as a right of retention in lieu of unpaid dower and it is available to a widow. अगर पति किसी का मर जाता है और उसको डॉवर नहीं मिला हो तो विडो जो है उसका राइट ऑफ रिटेंशन है हस्बैंड की प्रॉपर्टी को रिटेन करने का. जब तक रिटेन कर सकती है जब तो उसका डॉवर जो है वो अपना वो रिकवर नहीं कर लेती है. तो ये था डॉवर. आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट में बताएं. आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.